तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फनी वीडियो। वो बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और सुनें, तभी आपको मज़ा आएगा, हंसी आएगी, आप ठहाके लेके हंसेंगे। कहानी का नाम है गांव का अनोखा डाकिया। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक आएंगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव में हर किसी को पता था कि डाकिया रामलला थोड़ा अजीब और बहुत ही मज़ेदार इंसान है। वह केवल पत्र पहुंचाने का काम ही नहीं करता था, बल्कि हर पत्र के साथ कुछ न कुछ हंसी का तड़का भी जोड़ देता था। गांव वाले कहते थे, अगर रामलला का डाकिया बनना सही है तो पत्र भी हंसते हंसते घर पहुंचते हैं। रामलला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी भी किसी नियम का पालन नहीं करता था, पर हर किसी के चेहरे पर हंसी छोड़ दे जाता। एक दिन गांव में यह खबर आई कि शहर में नए डाक टिकट आए हैं। रामलला ने सोचा कि क्यों ना अवसर को मज़ेदार बनाया जाए। उसने पुराने डिब्बों, रस्सियों और छतरियों से डाक टिकट मेला का आयोजन किया। गांव वाले हैरान रह गए कि डाक टिकट मेला क्या होता है, लेकिन रामलला ने सभी को बुलाकर बताया कि हर नया टिकट खरीदने वाले को एक मज़ेदार चुटकुला भी मिलेगा। लोग उत्साहित होकर मेला देखने आए और हंसी के साथ टिकट भी खरीदने लगे। रामलला का अगला मिशन था गांव के बच्चों के लिए डाकिया खेल प्रतियोगिता रखना। उसने बच्चों को 2 टीमों में बांटकर संदेश पहुंचाने का खेल कराया। बच्चों को सबसे पहले घरों तक संदेश पहुंचाने थे, लेकिन मज़ेदार नियम यह था कि संदेश पहुंचाते समय उन्हें अलग अलग ढंग से चलना और हंसते रहना था। बच्चे इस खेल में इतने मज़े में थे कि कई बार संदेश गलती से किसी और घर पहुंच जाता, पर रामलला ने इसे सुपर डाकिया मिशन कहा और सभी को पुरस्कार दिया। गांव की महिलाएं भी रामलला की हंसी खुशी की तरकीबों से प्रभावित थीं। उसने महिलाओं के लिए रसोई हंसी प्रतियोगिता रखी। रसोई में हर महिला को बिना देखे किसी नई डिश बनानी थी और अंत में सबको चखना था। लेकिन हंसी यह थी कि रामलला ने हर डिश में थोड़ा सा रंगीन पानी डाल दिया था। महिलाओं ने पहले तो गुस्से में देखा, लेकिन जब रंग बिरंगी डिश को देखकर उन्होंने हंसी रोकना चाहा तो असंभव था। रामलला ने इसे रंगीन स्वाद प्रतियोगिता कहा और सबको मज़ेदार पुरस्कार दिए। एक दिन गांव के तालाब में मछलियों का स्वास्थ्य गिरने की खबर आई। रामलला ने सोचा कि क्यों ना इस काम को मज़ेदार बनाया जाए। उसने बच्चों और बुजुर्गों के साथ मछली ताली अभियान चलाया। सभी तालाब के किनारे बैठकर मछलियों के लिए गाने और ताली बजाने लगे। मज़ेदार बात यह हुई कि तालाब की मछलियां सच में किनारे के पास आ गईं। रामलला ने इसे सुपर डाकिया और मछली मिशन कहा। गांव की सड़कें भी रामलला के मज़ेदार मिशन से अछूती नहीं रहीं। उसने गांव के हाथियों और बैलों के साथ सड़क मजबूत अभियान रखा। हाथी और बैल मिट्टी को दबाने में लगे और गांव वाले हंसते हंसते इसकी तस्वीरें लेने लगे। रामलला ने इस सुपर डाकिया निर्माण कहा। गांव में बच्चों के लिए पत्र पहेली प्रतियोगिता भी रखी गई। बच्चों को रामलला द्वारा भेजे गए पत्रों में छिपे मज़ेदार संकेत खोजने थे। हर संकेत के पीछे हंसी और मजाक छुपा था। बच्चे उत्साहित होकर संकेत खोजते और हंसी के ठहाके लगाते। रामलला ने बच्चों को यह समझाया कि पढ़ाई और हंसी दोनों साथ में ज़रूरी हैं। रामलला ने गांव के जानवरों के लिए भी मज़ेदार प्रतियोगिता रखी। गायों, बकरियों, कुत्तों और बिल्लियों को अलग अलग खेलों में शामिल किया गया।
कुत्तों को दौड़ने और बिल्लियों को नाचने का काम दिया गया। गांव वाले यह देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रामलला ने कहा, देखो, अगर डाकिया मज़ेदार हो तो जानवर भी हमारी कमान मानते हैं। दिन भर के मज़ेदार कारनामों के बाद रामलला ने गांव के लिए सुपर डाकिया पुरस्कार समारोह रखा। उसने सभी गांव वालों को छोटे छोटे उपहार दिए और कहा, आज से हम सब डाकिया हैं क्योंकि हमने हंसी और खुशी फैलाई। गांव वाले खुश हुए और रामलला को गले लगाकर धन्यवाद दिया। समाप्त होते होते रामलला को एहसास हुआ कि उसका असली सुपर पावर हंसी और खुशी फैलाना है। चाहे वह पत्र पहुंचाने के दौरान मज़ेदार हरकतें करना हो या बच्चों को हंसी की शिक्षा देना, हर संभव में हंसी और मज़ा ही सबसे बड़ा इनाम था। गांव के लोग हमेशा उसकी हरकतों को याद रखते और कहते, रामलला ने गांव में हंसी की बौछार कर दी। दोस्तों, ये फ़नी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।